इन दिनों में झारखंड कांग्रेस विधायक दल काफ़ी चर्चा में है। 3 विधायक जो हैं अभी पश्चिम बंगाल पुलिस की हिरासत में है, सीआईडी इंक्वायरी चल रही है। हमारे साथ कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह हैं जिन्होंने एफआईआर किया। अनूप जी, काफ़ी कुछ विवाद चल रहा है, आप अपने एफआईआर पर कायम हैं और आप मानते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस विधायक दल को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, मैंने आपको फिर बोला, मेरा एफआईआर जो है वो ज़ीरो एफआईआर है। दूसरा क्या है कि मेरा एफआईआर ना असम के मुख्यमंत्री पे डायरेक्ट एलिगेशन लग रहा है और ना ही मेरे विधायकों पर एलिगेशन लग रहा है। मैंने बस वो जानकारी अपने एफआईआर में देने का काम किया है पुलिस को, बंगाल पुलिस को, कि उससे उनको मदद हो सकती है अगर उस डायरेक्शन में वो काम करें। और ये जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, मेरे अपने विधायक साथियों ने ही दी थी। तो मैंने वो जानकारी दी है और उसी जानकारी के आधार पर जिस तरीके से बंगाल सीआईडी काम कर रही है, बंगाल सीआईडी ने एक व्यापारी के यहाँ भी रेड कंडक्ट किया, वहाँ से कुछ उनको मिला भी, फिर हमारे विधायकों ने भी कुछ बयान दिया। तो अभी देखना है कि सीआईडी कहाँ तक पहुँची है और क्या उनका प्रेस ब्रीफिंग में आता है, आगे देखा जाएगा क्या होगा। हेमंता का क्या रोल था? देखिए, हेमंत बिस्वा जी का मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि हेमंत बिस्वा जी जिस तरीके से विधायकों के संपर्क में थे, उन्होंने जो विधायकों ने मेरे को बताया, मैंने उसकी जानकारी अपने प्रभारी और सीएम झारखंड को दे दी थी। आप भी बार बार असम गए थे? मैं असम नहीं गया था और मैं असम में ना गया हूँ और ना मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ। हाँ, दिल्ली में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी मेरी। मैंने बोला कि बीजेपी का पलटवार आने दीजिए, अगर वो पलटवार करेंगे तो मैं भी जवाब दूंगा, लेकिन मेरे जवाब में हमेशा मेरे प्रभारी का विश्वास और झारखंड के सीएम का विश्वास आपको दिखेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों पे आपके खिलाफ भी ईडी या अन्य जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार आपने लीड लिया है? देखिए, निश्चित तौर पर जो मैंने किया है उससे कहीं ना कहीं तो बीजेपी मेरे से गुस्साई हुई है। और आज के डेट में आप जान रहे जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज़ को बीजेपी उपयोग कर रही है। कल का ट्वीट निशिकांत दुबे जी का देख लीजिए। मैंने सुबह ये बात बोली है ईडी और सीबीआई के बारे में, और निशिकांत दुबे जी शाम में ट्वीट करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल, विजिलेंस ऑफ कोल, ईडी, सीबीआई अनूप सिंह की पॉलिटिकल जांच करे। अनूप सिंह का कोल इंडिया में जो पकड़ है या फिर मेरे यूनियंस के माध्यम से जो हम लोग संचालन करते हैं कोल इंडिया के दिनचर्या को, उस पर जाँच करें। तो अब तो उनके खुद ही के सांसद बोलने लगे कि ईडी सीबीआई हो। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये ईडी सीबीआई अपने कहने पे काम करती है कि बीजेपी के सांसदों के कहने पे काम करती है। अगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सांसद पहले ही बोल देता है कि इनके के यहाँ ईडी छापा पड़ने वाली है, इनके के यहाँ ईडी समन भेजने वाला है, आखिर निशिकांत दुबे जी को पता कहाँ से चलता है? क्या निशिकांत दुबे जी ईडी के पेरोल पर हैं? क्या निशिकांत जी सीबीआई के पेरोल पर हैं? और अगर ये है तो फिर पार्लियामेंट से वो तनख्वाह क्यों लेते हैं? और डबल बेनिफिट में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन पे क्यों नहीं लगाया जाए? ये बताना चाहिए निशिकांत दुबे जी को आखिर सोर्स क्या है। और अगर सोर्स है ईडी और सीबीआई में, तो फिर उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो निशिकांत दुबे जी को इतनी मतलब अहम एजेंसियों की जानकारी उस एजेंसी में रह के उनको देते हैं। अनूप जी, एक मेरा सवाल है कि कांग्रेस के विधायकों को ही बीजेपी क्यों तोड़ना चाहती है? आखिर कांग्रेस के विधायक इतने वनरेबल क्यों हैं? देखिए, बीजेपी उन सभी को तोड़ना चाहती है जो बीजेपी के खिलाफ सरकार बनाए हुए हैं। इसमें कांग्रेस जेएमएम का बात नहीं है। आपने देखा अभी तो शिवसेना को तोड़ दिया उन्होंने। जो शिवसेना उनके साथ कई वर्षों से तालमेल करके सरकार बनाती, जिस शिवसेना ने बीजेपी के ग्राफ को महाराष्ट्र में उठाया, उनके कल को नीतीश कुमार जी के पीछे पड़ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। नीतीश कुमार जी के पार्टी को तोड़ देंगे, उन्हीं में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाने का वादा कर देंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज की तारीख में आपको क्या लगता है झारखंड सरकार कितनी सेफ है? झारखंड सरकार पूरी तरीके से सेफ है। अब ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि विधायक ऐसे नहीं माने तो ईडी और सीबीआई के दबाव में माने, डर से माने, यही हो सकता है। ये कहा जा रहा है कि आपके कारण 3 विधायकों को जेल जाना पड़ा। देखिए, मेरे कारण 3 विधायकों को जेल जाना पड़ा। एक बात बताइए, मैंने एफआईआर बाद में किया, विधायक तो पहले अरेस्ट हो गए थे। अगर मेरे कारण जाना पड़ता तो मेरा एफआईआर पहले होता और विधायक अरेस्ट बाद में होते। लेकिन विधायक अरेस्ट हो गए थे, तब मैंने एफआईआर किया कि मेरे विधायकों को जो प्रलोभन दिया जा रहा था शायद इसके चलते ये फंसे।
मैंने तो उल्टा अपने विधायकों को बचाने का काम किया कि मेरे विधायकों को गलती नहीं हो सकती है, शायद गलती उस बात से हो सकती है, उन लोगों की हो सकती है जिसकी जानकारी विधायकों ने मेरे को दिया था। तो मैंने तो उल्टा अपने विधायकों को बचाने के लिए एफआईआर किया है कि आप उस संदर्भ में जांच करें। मेरे विधायकों को फंसाया जा रहा है और फंसाने वाला कौन है वो मैंने एफआईआर में दर्ज करा दिया है कि मेरे विधायक आखिर उनकी गलती क्या है। तो मैंने तो उल्टा बचाया और मेरे से पहले उनको बंगाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। आपको कोई प्रलोभन मिला? प्रलोभन मिला, बहुत प्रलोभन मिला। क्या था? इसकी जानकारी देखिए, मैं उस परिवार में से आता हूं जो मैं नहीं समझता हूं कि किसी को बदनाम करने से अपनी राजनीति चमका लें। हाँ, निश्चित तौर पर कभी कभी कुछ वोकल होना पड़ता है चीज़ों को ठीक करने के लिए, क्योंकि मीडिया का भी जवाब देना पड़ता है। अगर मीडिया नहीं रहती तो जो मैंने किया है उसका जवाब भी मैं नहीं देता, लेकिन मीडिया का प्रेशर है, मीडिया की संवैधानिक अधिकार है कि आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन प्रलोभन की बात करके मैं देश के संवैधानिक ढांचा को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। जो मैंडेट दे के सरकार बनाती है जनता, उसको बदनाम नहीं करना चाहता हूँ कि प्रलोभन से विधायक बिकते हैं।